370 हटने के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हाँ 370 हट गया है, कश्मीर काफ़ी सेफ है। सेफ कैसे नहीं है, उम्मीद 27 लोग को इसी उम्मीद में वहाँ पे गए थे घूमने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जाके झंडा गाड़े हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस उम्मीद की भी तो अंत हुई है। ये उम्मीद, ये विश्वास जो हमारे 27 लोग या बाकी लोग भी जो घूमने जाते हैं, जो यहाँ हमें गंगा जमुनी तहजीब पढ़ाई जाती है, जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, अगर ऐसा होता, अगर वो लोग ये मानते तो गोली चलाने से पहले ये नहीं पूछते। तो ये राफेल पटाखे कब उपयोग करेंगे भाई? अब तो उपयोग करें, ये आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का सही मौका है। अब कब तक रुकेंगे? वो पटाखे हैं, वो पटाखे उन्होंने कहा था कि हमने ये पटाखे, जो 140 करोड़ की जनता ने आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है, उसके विश्वास की बात है कि आप जाइए और इस बात को उस महिला की जहन की, उसके दिल तक इस बात को पहुंचना चाहिए ताकि उसके मर्द को शांति मिले, उसकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। जब तक आप उस 27 के बदले 27,000 की उस आतंकी संगठन की खात्मा नहीं करेंगे। जो 4 आतंकवादी हमारे भारतवर्ष में आके धर्म का नाम लेके मारते हैं 27 लोगों से, उस चीज से 27 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु हुई है तो सेक्युलरिज्म की थॉट, खून के बदले खून चाहिए और 27 युवाओं के बदले 27 करोड़ लोगों की पाकिस्तानों में खुला स्टाइल। और पाकिस्तान में ऐसा कोई संग्राम करिए कि सुबह का सूरज देखने से पहले उनकी आंखों में खून के आंसू आ जाएं। मैं अब बताना चाहता हूं भारत के लोगों को कि विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। अगर हमारा 80 करोड़ की जनसंख्या वाला यह हिंदू देश, अगर यह हिंदुओं की अगर आस्था का प्रतीक है कि भारत में अगर हिंदुओं ने इनकी सरकार बनाई है, हिंदू एकता अखंडता संप्रभुता के लिए अगर इनकी सरकार बनी है, अगर यह नहीं करते हैं तो मैं भी इसको मानने के लिए 2 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा। विकास पासवान, विधि विभाग छात्र, BA LLB। मैं इस शब्द पे बोलना चाहूँगा कि उन्होंने क्यों जाति को पूछा, विषय पे बोलना चाहूँगा कि उन्होंने धर्म को क्यों पूछा। कहते हैं आतंकवादियों की कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। तो उन्होंने ये खुला संदेश दिया है हमारे भाइयों का नाम पूछ के कि वो किस धर्म के हैं। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो एक पाकिस्तानी थे, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम को छोड़ दिया और हमारे हिंदू राष्ट्र में घुस के हमारे हिंदू भाइयों को मारना, ये बहुत ही गलत बात है और बहुत ही निंदनीय है। और मैं ये खुला यहाँ से सरकार को स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि वो एक इस्लामिक कंट्री का ही था और वो खुला पाकिस्तानी चैलेंज दे गया है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि घुस के मोदी सरकार स्ट्राइक करे और हमारे खून के बदले खून चाहिए और 27 युवाओं के बदले 27 करोड़ लोगों की पाकिस्तानों में खुला स्ट्राइक कराना चाहिए। मतलब जनसंख्या खत्म कर देंगे क्या? अगर एक भी हिंदू को कुछ भी हुआ, एक भी कतरा बहा, तो पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। क्या नाम पड़ेगा बाबू? मेरा नाम जयंत राज पाठक है। जो पहलगाम में हुआ है, इस पहलगाम को लेकर के सिंधु जल को रोक दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये इतना कम रहेगा पाकिस्तान के, ज्यादा रहेगा पाकिस्तान के लिए? नहीं, कहा जा रहा है कि अब जल के लिए तरसेगा, अब बिजली के लिए भी तरसेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। ठोकर खाएगा कि नहीं वो तो भविष्य बता ही देगा। लेकिन जो अभी हुआ है वो सिर्फ जल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि खून बहा है हमारे 27 लोगों का। जो 4 आतंकवादी हमारे भारतवर्ष में आके धर्म का नाम लेके मारते हैं 27 लोगों से, उस चीज से 27 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु हुई है तो सेक्युलरिज्म की थॉट की, जो हमारी सोच सेक्युलरिज्म की चल रही थी, आज से नहीं, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाई गई, भीमराव अम्बेडकर द्वारा चलाई गई, उन सब चीजों की मृत्यु हो चुकी है उन 27 लोगों के द्वारा जब मरे हैं। तो सेकुलर की बात की है, सेकुलर से क्या दिक्कत है? भारत को सेकुलर का वो कहा जाता है, देश कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, तभी तो 27 लोगों का नाम धर्म पूछ के मारा गया है। जात नहीं पूछा गया, जात तो कलमा पढ़ाया गया, कलमा पढ़ोगे तो बचोगे, नहीं तो मरोगे। तो आप बोलते हैं सेकुलरिज्म वाली बात को कैसे हमारे यहाँ बहुत माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। काफी, हम ये नहीं कहेंगे सब बुरे हैं, लेकिन जो वहाँ कश्मीर में ये थॉट चल रही है, 370 हटने के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हाँ 370 हट गया है, कश्मीर काफ़ी सेफ है। सेफ कैसे नहीं है, उम्मीद 27 लोग को इसी उम्मीद में वहाँ पे गए थे घूमने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जाके झंडा गाड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस उम्मीद की भी तो अंत हुई है। ये उम्मीद, ये विश्वास जो हमारे 27 लोग या बाकी लोग भी जो घूमने जाते हैं वहाँ पे, तो उनके तो इस साथ ये विश्वासघात हुआ है। तो इस विश्वासघात के लिए हम प्रधानमंत्री जी से बस यही
अनुरोध करेंगे, जो ये राफेल और ये पटाखे बचा के रखे हुए हैं अपने देश में, तो ये राफेल पटाखे कब उपयोग करेंगे भाई? अब तो उपयोग करें, ये आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का सही मौका है। अब कब तक रुकेंगे? वो पटाखे हैं, वो पटाखे उन्होंने कहा था कि हमने ये पटाखे दिवाली में जाने के लिए तो रखे हैं, तो वो कब तक बजेंगे? ये मिसाइल, ये राफेल, ये कब तक बजेंगे? आप सब ले रहे हैं, राफेल मंगवा रहे अच्छे हैं। से बताओ, मोदी जी के संदेश चला जाए। मोदी जी के पास संदेश तो जाना ही चाहिए, वो देख रहे हैं, उनके पास तो संदेश जा चुका है। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम नीतीश सिंह है, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से विधि का छात्र हूँ। और जो सेक्युलरिज्म पे इन्होंने बात की, मैं ये बताना चाहूँगा, जो यहाँ हमें गंगा जमुनी तहजीब पढ़ाई जाती है, जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, अगर ऐसा होता, अगर वो लोग ये मानते तो गोली चलाने से पहले ये नहीं पूछते कि आपका धर्म क्या था। यहाँ हम जात में बट रहे हैं, लेकिन जो कुछ दिनों पहले एक नारा चला था, बटोगे तो कटोगे, मैं इस नारे को मानता हूं। और मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से सभी युवा को, सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप जाति में बटेंगे तो आप कटेंगे, और इसका प्रमाण वहां कश्मीर में हमें देखने को मिला है। इसीलिए हमें बटना नहीं है, हमें हिंदुत्व का, सनातन को साथ लेके चलना है। अच्छा ठीक है भैया, ठीक आ रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? प्रशांत त्रिपाठी नाम है। ये बाबू ने बोला है कि सेकुलरिज्म जो लेकर के जो चलते हैं, और उसने बोला है कि हमने जब लाल किले पे जो आपने झंडा फहरा दिया था, तो हम तो यही समझ रहे थे कि हम वहाँ पे चलेंगे। तो क्या लग रहा है, कहा जा रहा है कि जो पीओके लेने की भारत बात करता है, कश्मीर अभी नहीं सुरक्षित कर पा रहा है। देखिए, मैं बता दूं कि कश्मीर अपना बिल्कुल सुरक्षित था, और यह मोदी जी कह रहे थे कि 370 हटने के बाद कश्मीर हमारा सुरक्षित है, आप वहां जाइए, आराम से घूमिए, कोई बात नहीं। तो यह कहीं ना कहीं किसी न किसी देश को अपने अंदर आग लगी है कि कैसे भारत इतना खुशहाल, कैसे भारत उन देशों से आगे बढ़ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि केवल सिंधु वैली को बंद करने से और 48 घंटे में पाकिस्तानियों को बाहर भगा देने से हमारा बदला पूरा नहीं होगा। मैं उनसे यहाँ से एक अपील करता हूँ, भारतीय सरकार और मोदी सरकार से, क्योंकि भारत सरकार मोदी की सरकार है। मैं उनसे यह बताना चाहता हूं कि केवल सिंधु वैली को बंद करने से नहीं, आयात निर्यात, ट्रांसपोर्टेशन, रोटी, कपड़ा, जो भी भारत से आता जाता है सब बंद करिए, और कम से कम आज ऐसा रात में कोई ऐसा संदेश दीजिए भारत के लोगों को, और पाकिस्तान में ऐसा कोई संग्राम करिए कि सुबह का सूरज देखने से पहले उनकी आंखों में खून के आंसू आ जाएं। मैं बताना चाहता हूं भारत के लोगों को कि विश्वास रखिए, अगर हमारा 80 करोड़ की जनसंख्या वाला यह हिंदू देश, अगर यह हिंदुओं की अगर आस्था का प्रतीक है कि भारत में अगर हिंदुओं ने इनकी सरकार बनाई है, हिंदू एकता अखंडता संप्रभुता के लिए अगर इनकी सरकार बनी है, अगर यह नहीं करते हैं तो मैं भी इसको मानने के लिए 2 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा। और यह जो उस महिला ने कहा है कि अगर मेरे पति को मारने के बाद मैंने बोला मुझे मारिए, तो उसने कहा कि मोदी से जाके बताइए। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, यह मोदी के लिए नहीं था, यह 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास की बात है कि जो 140 करोड़ की जनता ने आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है, उसके विश्वास की बात है कि आप जाइए और इस बात को, उस महिला की जहन की, उसकी दिल तक इस बात को पहुंचना चाहिए, ताकि उसके मर्द को शांति मिले, उसकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। जब तक आप उस 27 के बदले 27,000 की उस आतंकी संगठन की खात्मा नहीं करेंगे। तुम तो कम कर दिया, 27 करोड़ बता रहे थे, तुम 27 करोड़ मार दे। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान मार दें, मैं तो कह रहा हूँ परमाणु पूरा पाकिस्तान ही खत्म कर दे। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कम से कम आज रात ऐसा होना चाहिए कि कल का सूरज भारत के लिए खिलता हुआ सूरज हो, और कल का सूरज पाकिस्तान के लिए आंखों का खून के आंसू हो। क्योंकि जब तक 27,000 की, मैं इसलिए बात किया हूँ कि जिस संगठन ने यह काम किया है, जिस आतंकी संगठन ने यह काम किया है, कम से कम उस संगठन को आज रात तक खत्म कर देना चाहिए भारत सरकार को।